भारत की सबसे अमीर महिला जो कभी कॉलेज नहीं गई, नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एक कामयाब बिजनेस वुमन ही नहीं, एक पॉलिटिशियन भी है। उम्र के उस पड़ाव में आकर जब लोग काम से रिटायरमेंट लेने और घर के कामों से आराम चाहते हैं, उस उम्र में सावित्री जिंदल ने अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीना शुरू किया। यहाँ तक कि भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हुई। उन्होंने कमाई के मामले में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को भी पीछे छोड़ दिया। सावित्री जिंदल की सफलता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। घर की गृहिणी से लेकर बिजनेस वुमन बनने तक का उनका सफर शानदार है। 71 साल की सावित्री जिंदल वर्तमान में जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन है। सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 को हुआ। तिनसुकिया, असम की रहने वाली सावित्री की शादी ओम प्रकाश जिंदल से 1970 में हुई थी। ओपी जिंदल ने जिंदल ग्रुप की स्थापना की, जो स्टील और पावर का काम करती है। जिंदल परिवार हरियाणा की राजनीति में काफी सक्रिय रहा। सावित्री जिंदल के प्रति ओम प्रकाश जिंदल हिसार विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार चुनाव जीते। ओम प्रकाश जिंदल के निधन के बाद सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा उपचुनाव लड़ा और हरियाणा सरकार में मंत्री बन गए। 9 बच्चों की मां सावित्री जिंदल 55 वर्ष की थी जब पति के अचानक देहांत के बाद उन्होंने नई दुनिया में कदम रखा। घर में कामकाज से निकलकर उन्होंने बिजनेस को संभाला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सावित्री जिंदल कभी भी कॉलेज नहीं गई। इसके बावजूद पति की अकस्मात मृत्यु के बाद उन्होंने बखूबी पूरा कारोबार संभाल लिया। सावित्री जिंदल के लिए ये आसान नहीं था। वो कहती है कि जिंदल परिवार में अधिकतर महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालती हैं और पुरुष बाहर का काम देखते हैं। इसके कारण उन्हें अपने पति का कारोबार संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इसी के साथ ही वो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां बखूबी संभालती दिखी। अपने अथक प्रयास के बल पर और कंपनी को नए मुकाम पर पहुंचाने के बाद सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई। सावित्री जिंदल ने जिंदल ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ओपी जिंदल ने बिजनेस की दुनिया में कदम एक छोटी फैक्ट्री के साथ रखा था जिसमें बाल्टी बनाने का काम होता था। हिसार में शुरू इस यूनिट के साथ ही उन्होंने जिंदल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ साथ जिंदल ग्रुप की कंपनियों में जिंदल साल लिमिटेड, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड शामिल। अपने नैतिक मूल्यों और काम के प्रति डेडिकेशन के साथ पति के मूल्यों को साथ रखते हुए सावित्री जिंदल ने कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाया। उनकी कमाई आज के समय में $6 बिलियन है। सावित्री जिंदल ने अपने कार्यकाल में जिंदल ग्रुप के टर्नओवर को 4 गुना बढ़ाने में मदद की है। बिजनेस में सफलता हासिल करने के बाद सावित्री जिंदल ने राजनीति में कदम रखा और पति के कदमों पर चलते हुए हिसार असेंबली से चुनाव लड़ा, जहां से वो 2005 और 2009 में जीत हासिल की। इसी के साथ ही वो आपदा एवं राजस्व प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकाय और आवास के राज्य मंत्री पद पर भी थी। सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप को आगे बढ़ाने के साथ ही समाज सेवा का काम भी कर रही हैं।